हाय एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कंडीशनल डिसीजन स्टेटमेंट के बारे में ओके तो क्या होते हैं। हमने देखा था कि अगर हम सी लैंग्वेज में इफ एल्स या फिर एल्स इफ या फिर इफ की बात करें, मतलब ऐसा सिंटैक्स जिसमें इफ की बात हो, ठीक है, तो हमने उसके बारे में देखा था। और हमने लास्ट लेक्चर में सिंगल स्टेटमेंट के बारे में देखा था कि सिंगल स्टेटमेंट कितना सही है। अगर सिंगल स्टेटमेंट सही है तो कोई पर्टिकुलर कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ओके, तो लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंडीशन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो पर्टिकुलर कोड चलेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो भी कोई पर्टिकुलर कोड चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इफ एल्स। इफ क्या होगा, इफ यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये एक्सप्रेशंस की लिस्ट जो है जितने भी ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं सब रन होगा। ओके, अगर क्या है कि आपकी जो है कोड पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, जो कि ये कंडीशन आपने लिखा है ये सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो ये एक्सप्रेशंस रन होंगे। ओके, सिंपल है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो पर्टिकुलर कोड चले, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अदर पर्टिकुलर कोड चले, तो आप जो है एल्स एफ एफ क्या कहते हैं, इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल में एक कोड लिखा है, छोटा सा कोड है बट हाँ कोड है, ठीक है। इंट मेन, मैंने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर किया ए इज इक्वल टू 6, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इंट मेन और ए इज इक्वल टू 6 हमने असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब हम कोड करेंगे तो हम यूज़र से डेटा लेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब क्या है कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन 0, अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रिंट कीजिए प्रिंट एफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, या फिर एल्स अगर मान लीजिए नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब नंबर नेगेटिव है, तो प्रिंट करना चाहिए नंबर इज लेस देन 0। ऐसा होगा, यानी कि सिंपल है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाला कोड प्रिंट होगा, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो नीचे वाला कोड प्रिंट होगा। इज इट क्लियर? हम इसको जो है अब प्रोग्रामिंग में समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में कैसे ये वर्क करेगा। तो जैसे कि देखते हैं, ये हमारा क्रोम है और मैंने यहाँ पे कोड पहले से कॉपी करके रखा है, ठीक है, आप देख लो। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ए की वैल्यू असाइन ना करके मैंने स्कैनफ पुट किया। स्कैनर पुट करने का मतलब कि यहाँ पे हम यूज़र से डेटा लेने वाले हैं और यूज़र से डेटा लेंगे। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कोड, ये पर्टिकुलर लाइन रन होगी, अदरवाइज ये पर्टिकुलर कोड रन होगी। मैंने क्या किया है कि एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लिया है, प्रिंट एफ द नंबर द इफ एल्स स्टेटमेंट इज ओवर। मैं इसको एक लाइन और हटा के लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, जब एल्स चलेगा तो इफ नहीं चलेगा। लेकिन ये जो लास्ट कोड है, ये लास्ट कोड दोनों ही इफ एल्स के बाद में है, कोई ब्रैकेट के अंदर नहीं है, और ये दो लाइन आगे पीछे है। इसका मतलब है कि इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये पर्टिकुलर लाइन चलने वाला है, क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है। और जब ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इफ के जस्ट बाद वाली लाइन ही चलती है। ओके, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो, और एल्स के बाद भी हमने ब्रैकेट नहीं दिया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एल्स, अगर एल्स कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो जस्ट बाद ये चलेगा। ओके, यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे दूर में थोड़ा स्पेस दे के फिर थोड़े एल्स के जस्ट नीचे लिखा है, मतलब ये कोड इफ चले तो भी चलेगा, एल्स चले तो भी चलेगा, दोनों में से कुछ नहीं चलेगी तो भी चलेगा। ओके, तो हम इसको रन करते हैं। कोड हमने देख लिया, वही कोड है जो हमने एग्जाम्पल में लिया। रन करेंगे तो हमसे एक नंबर डिजिट मांग रहा है, तो पहले हम डिजिट लेते हैं, समथिंग डिजिट ले रहे हैं हम 90, ठीक है, और हमें करते हैं एंटर। तो क्या आया, नंबर इज ग्रेटर देन 0, यस। और उसके बाद देखो लास्ट इफ एल्स स्टेटमेंट इज ओवर, ये तो चलना ही चलना था। क्लियर? अब क्या है कि मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ इस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करके, और इस बार मैं कोई नेगेटिव नंबर लेता हूँ, -90 लेते हैं, -90। इस पर जब मैं एंटर करूँगा तो क्या प्रिंट किया, द नंबर इज लेस देन 0, फिर भी द इफ एल्स स्टेटमेंट इज चला। इसका मतलब क्या है कि ये चलेगा, यानी कि इफ अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो पहला लाइन चलेगा और उसके बाद दूसरा लाइन भी चलेगा। अब मान लो कि मुझे इफ में 3-4 स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं, जैसे कि मैं कराने वाला हूँ, तो मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। अब मैं सारे कोड्स इन ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला हूँ। ठीक है, मैं एक दूसरा कोड लिखता हूँ, प्रिंट एफ, और इसमें लिख देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, समथिंग कॉन्ग्रेचुलेशन congratulation if statement is working।
ओके। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे ये तो ब्रैकेट के हो गया ख़त्म। अब मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ कि मैं 2-3 कोड साथ में लिखूँ, तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे। ओके, यानी कि ब्रेस जिसको कहते हैं समथिंग, तो मुझे यहाँ पे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट अगर मेंटेन है तो ही आपकी कोड प्रॉपर्ली वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी। तो मैंने इसको पहले ही लिख दिया। मैं इसको थोड़ा और प्रोफेशनल वे में लिखने के लिए थोड़ा सा मैं इसको और एक स्पेस दे देता हूँ ताकि सही देखने में लगे। और मैं इसके बाद जो है अगेन कोई कोड लिख लेता हूँ, प्रिंटफ, ठीक है। और मैं सब प्रिंटफ में लिख देता हूँ उप्स, ओके, उप्स if statement is not working, this statement is not working। मैं चाहता तो लिख सकता था else statement is working, बट मेरे माइंड में ये क्लिक कर गया तो मैंने ये लिख दिया। ओके, नथिंग मोर। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाले हैं, और अगर मैंने ब्रैकेट्स नहीं डाले हैं तो ये गलत हो जाएगा। ओके, और बैकस्लैश साइन इज इम्पॉर्टेंट। अगर बैकस्लैश साइन नहीं देंगे तो फिर थोड़ी सी, सॉरी, ये इसके अंदर ही होता है बैकस्लैश साइन एंड देन कोट्स, बैकस्लैश एंड कोट्स यहाँ पे भी डाल देते हैं। अदरवाइज कोड जो है वो सही ढंग से वर्किंग में नहीं होगा, यानी कि दिखेगी सब कुछ बट रीडेबिलिटी परफेक्ट नहीं होगी। ओके, अब सब कुछ आई थिंक सही है, नहीं गलत होगा अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन ना दूँ। नाउ एवरीथिंग फाइन। अब मैं इसको रन करता हूँ। क्या था, हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है। क्यों किया है ब्रैकेट का यूज़? क्योंकि अगर मान लो हमें इफ़ के बाद कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे 3-4 स्टेटमेंट चलानी है, कभी कभी पूरा दूसरा फंक्शन ही चलाना होता है, या फिर एल्स सेटिस्फाई होने पे पूरा फंक्शन ही चलाना है, तो अभी हम 2 कोड ले रहे हैं, 2 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तब ये वर्किंग सही ढंग से करेगी, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, या फिर कभी कभी वार्निंग आती है, कभी कभी एरर आती है। ओके, तो ये कंप्लेयर टू कंप्लेयर वेरी करता है, इसलिए हमने ना ही वार्निंग चाहिए ना ही हमें कोई एरर चाहिए, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, तो फिर ज़्यादा सही रहता है। नाउ रनिंग एरर, वेयर इज एरर, यस एरर देखो, वर्किंग के बाद हमने सेमीकोलन नहीं दिया है, अच्छी बात है, ठीक है। आपको कोड रन करने एरर पढ़ने आना चाहिए। नाउ रन करते हैं, यस एवरीथिंग फाइन। तो मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है, मुझे वो भी लिख देना चाहिए था, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। स्कैनर से जस्ट पहले मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ डाल के, ठीक है। कोड जितना अच्छा आप रीडेबल बना सके वो उतना परफेक्ट होता है। ओके, प्रिंट एफ समथिंग, वेयर इज प्रिंट एफ, ओके। कोड को आप जितना रीडेबल बना सको या फिर जितना यूज़र फ्रेंडली बना सको उतना परफेक्ट, ठीक है। मैं इसमें डाल देता हूँ एंटर अ नंबर, ओके। मैं इसको बैकस्लैश साइन लगा के स्टॉप कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा सही रहे, ओके। और यहाँ पे सेमीकोलन, ओके। क्या है कि अब मैं जब इसको रन करूँगा तो समथिंग प्रिंट हो गया, ओके। अब समथिंग क्या प्रिंट होने वाला है, एक नंबर प्रिंट होगा, दैट इज, ओके। ले लेते हैं कोई नंबर में लेता हूँ इस पर 90 ले लूँ, यस 90 ले लेता हूँ। जब मैं एंटर दबाऊंगा तो क्या लिखा है, द नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड कंग्रेचुलेशन इफ स्टेटमेंट इज वर्किंग, यस। और उसका लिख दिया है द इफ स्टेटमेंट इज ओवर, इफ एल्स स्टेटमेंट इज ओवर, यानी कि लास्ट का लाइन चल चुका है। अब मैं इसको दोबारा रन करवाता हूँ, इसका नेगेटिव नंबर लेता हूँ, नेगेटिव 87, ओके, नेगेटिव 87। व्हाट इज द केस, जब मैं एंटर क्लिक करूंगा द नंबर इज लेस देन 0 एंड उप्स इफ स्टेटमेंट इज नॉट वर्किंग, आपने एल्स स्टेटमेंट वर्क किया, ओके। तो आपको समझ में आया कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क कराओगे। जब आपको कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने पे कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ कोड्स चलाने हैं तो आप इफ लगा लो, अगर आप चाहते हो कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तब वो कोड रन हो तो फिर आप उसको एल्स में डाल दो, तो ये हो गई इफ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है, यानी कि हम प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि हमें कब कोड रन करवाना है, कब कोड रन नहीं करवाना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में होगा। लास्ट लेक्चर में जो है मल्टीपल डिसीजन देखेंगे, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे, ओके। तो आपको अगर बहुत सारे लेक्चर्स देखने हैं तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।